नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे वेस्टर्न करियर्स इंडिया के आईपीओ के बारे में। ये आईपीओ 13 सितंबर से 18 सितंबर तक ओपन रहेगा अप्लाई करने के लिए। अब आज फर्स्ट डे में ही ये आईपीओ 1.5 टाइम्स तक ओवर सब्सक्राइब हो गया है। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम इसके जीएमपी की बात करेंगे, उसके बाद कंपनी के आईपीओ की डिटेल्स, कंपनी क्या बिजनेस करती है, इस इंडस्ट्री में क्या फ्यूचर है, कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे से डिस्कस करेंगे और मेरा क्या ओपिनियन रहने वाला है, अप्लाई करना चाहिए या नहीं, लास्ट में इसकी बात करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। नाउ सबसे पहले अगर हम इसके जीएमपी की बात करें तो इसका करंट जीएमपी 32 के अराउंड चल रहा है, यानी करीब 18% का एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। यानी एक लॉट में करीब 2700 रुपए तक का फायदा देखने को मिल सकता है आज के जीएमपी के हिसाब से। लेकिन जीएमपी कभी भी चेंज हो सकता है, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो वेस्टर्न करियर इंडिया लिमिटेड ये बहुत ही पुरानी कंपनी है, 1972 में स्टार्ट हुई थी और ये एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक कंपनी है। यानी इंडिया एंड इंडिया के बाहर अलग अलग बिजनेसेस को ये कंपनी रोड, रेल, रिवर एंड एयर ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू लॉजिस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कंपनी के क्लाइंट बेस में बहुत बड़ी बड़ी कंपनी शामिल हैं। जैसे अगर हम मेटल सेक्टर की बात करें तो टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, एफएमसीजी सेक्टर की बात करें तो हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनीज इनके क्लाइंट बेस में शामिल है। अगर हम लॉजिस्टिक इंडस्ट्री की बात करें तो इंडिया में लॉजिस्टिक इंडस्ट्री बहुत ही फास्ट पेस से ग्रो कर रही है। फिस्कल ईयर 2027 तक इसकी 11% CAGR से ग्रोथ प्रोजेक्टेड की जा रही है और गवर्नमेंट द्वारा मेक इन इंडिया जैसे कैंपेन भी इस इंडस्ट्री को बढ़ावा दे रहे हैं। अब चलिए हम क्विकली इस आईपीओ की डिटेल्स की बात कर लेते हैं। आईपीओ का प्राइस बैंड यहाँ पे 163 रुपीज से 172 रुपए का रखा गया है। टोटल इशू साइज यहाँ पे 492 करोड़ का रखा गया है, जिसमें से फ्रेश इशू है 400 करोड़ और ऑफर फॉर सेल यहाँ पे 92 करोड़ का रखा गया है। एक लॉट में यहाँ पे करीब 87 शेयर्स रखे गए हैं, यानी आपको 14,964 रुपए मिनिमम पे करने पड़ेंगे इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। आईपीओ की टाइमलाइन को आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। 23 सितंबर को इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी और आप 18 सितंबर शाम 5 बजे तक इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। इस आईपीओ के इशू ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कंपनी जो फ्रेश इशू से पैसा उठाएगी उसका दो तरीके से यूज़ किया जाएगा। एक तो डेट का रीपेमेंट करने के लिए और दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए यूज़ किया जाएगा, जैसे परचेजिंग ऑफ कमर्शियल व्हीकल्स और कंटेनर्स। अब चलिए हम इसके फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम असेट्स की बात करें तो असेट्स हमें यहाँ पे कंपनी के अच्छे देखने को मिल सकते हैं, कंसिस्टेंट ग्रोथ है। फाइनेंशियल 24 में कंपनी के असेट्स यहाँ पे 754 करोड़ के आसपास हैं। इसके बाद अगर हम इसके रेवेन्यू देखें, रेवेन्यू में भी हमें कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिल सकती है। फाइनेंशियल 23 के मुकाबले 24 में बहुत ज़्यादा ग्रोथ यहाँ पे रेवेन्यू में नहीं आई है। फाइनेंशियल 24 में कंपनी का रेवेन्यू है 1691 करोड़ के आसपास। उसके बाद अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो कंपनी लास्ट 3 ईयर्स में प्रॉफिट में है। हालांकि हल्की हल्की ग्रोथ हमें हर साल प्रॉफिट में देखने को मिल रही है। नेटवर्थ भी कंपनी की अच्छी है, रिजर्व एंड सरप्लस भी ठीक दिखाई दे रहे हैं। टोटल बोरोइंग की बात करें यानी डेट भी कंपनी पे यहाँ पे अच्छा खासा है। FY22 में कंपनी पे 150 करोड़ का डेट था, FY23 में ये बढ़ के हो गया 210 करोड़ और FY24 में ये फिर से बढ़ के हो गया 266 करोड़। यानी कंपनी का जो डेट है वो यहाँ पे हर साल इंक्रीज भी होता जा रहा है। नाउ आगे अगर हम इसके परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की बात करें तो कंपनी की ROE, ROC एंड RONW ये तीनों अच्छे दिखाई दे रहे हैं। जनरली 15% से ज़्यादा हो तो ये अच्छे माने जाते हैं। उसके बाद अगर हम कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो देखें तो ये यहाँ पे 0.67% है। मेरे अकॉर्डिंग डेट टू इक्विटी रेशियो अगर यहाँ पे 0.5 से कम होता है तो ज़्यादा अच्छा होता है। हालांकि ये भी उतना खराब नहीं है और जैसा हमने देखा कि आईपीओ के फंड से यहाँ पे कंपनी जो है वो अपने डेट को भी रीपे करेगी, तो आईपीओ के बाद ये डेट टू इक्विटी रेशियो और कम हो सकता है। कंपनी की PE यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पे 16 के अराउंड है, यानी कंपनी की वैल्यूएशन यहाँ पे हमें अच्छी देखने को मिल रही है। अगर हम इस इंडस्ट्री की दूसरी कंपनीज से इसको कंपेयर करें तो उनमें भी इसका जो PE है वो यहाँ पे सबसे कम देखने को मिलता है, तो ये भी इसका एक पॉजिटिव पॉइंट है। नाउ चलिए अब कंक्लूजन की बात करते हैं कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने हमें अभी तक टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए। वहाँ आपको आईपीओ एंड फाइनेंस रिलेटेड इस तरह के अपडेट्स मिलते रहते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं अपना ओपिनियन शेयर कर देता हूं, बट आपको अपना रिसर्च खुद करना है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, कोई रिकमेंडेशन नहीं है मेरा। पॉजिटिव्स की बात करें, कंपनी का जो सेक्टर है वो यहाँ पे अच्छा है और अच्छी ग्रोथ यहाँ पे फ्यूचर में प्रोजेक्ट की जा रही है। उसके बाद फाइनेंशियल्स की बात करें तो वो भी ओवरऑल कंपनी के यहाँ पे अच्छे देखने को मिल रहे हैं। जीएमपी हमने देखा वो भी ठीक चल रहा है, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं है और कभी भी चेंज भी हो सकता है। और नेगेटिव की अगर हम बात करें तो एक डेट का मुझे यहाँ पे थोड़ा सा लगा, बट बहुत ज्यादा डेट भी यहाँ पे नहीं है, मैनेजेबल है और कोई भी खास यहाँ पे नेगेटिव मुझे नहीं लगा। तो इन सारी चीजों को देखते हुए मैं तो इस आईपीओ में पर्सनली इंटरेस्टेड रहूंगा। हालांकि आगे देखना रहेगा कि इसका जीएमपी एंड सब्सक्रिप्शन स्टेटस कैसा रहता है। इसको मैं यहाँ पे टेलीग्राम पे अपडेट भी करता रहता हूँ, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करवाना है तो बेस्ट डीमेट अकाउंट के लिंक्स भी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपका क्या ओपिनियन है इस आईपीओ के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है सुनील, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।